जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीटी के लिए आपकी भारी मांग को देखते हुए कंप्यूटर और जनरल साइंस की क्लास आपकी स्टार्ट की जा रही है आज से। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वायरल सवाल होंगे साथियों, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सीटी 10+2 के लिए। मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए भाई। सुबह के 8 बज चुके हैं, टाइम हो चुका है एक शानदार जानदार क्लास का। तो चलिए साथियों, करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज। वादा है एक सिंगल सवाल भी आपके हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। फटाफट मेरे सभी साथी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ है और जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है राजस्थान सीटी के लिए वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं पहला सवाल। ये सारे सवाल आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं। वादा है साथियों, यकीन मानो एक सवाल आपके हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। डेली क्लास अटेंड करो, एग्जाम होने के बाद आप मुझसे मिल लेना, स्क्रीनशॉट के साथ में मिल लेना। हर एक सवाल आपको हमारी क्लास से मिलेगा। ये सारे सवाल आपके किसी न किसी बड़े एग्जाम में आए हुए हैं। पहला सवाल, मेमोरी को उसकी संग्रहण यानी कि स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। कितना शानदार जानदार सवाल आपके सामने है कंप्यूटर का राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका बी हो जाएगा। रजिस्टर कैसे, रैम और हार्ड डिस्क। एक बार मेरे साथ आराम से सवाल को देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मात्र 5 सेकंड है आपके पास आंसर सोचने के लिए। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है भाई? डिवाइस को क्या कहते हैं ये आपको पूछा है। स्टार कर लो अभी कभी सभी साथी इस सवाल को। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके बी हो जाएगा, OMR। क्या कहते हैं? OMR कहते हैं भाई। अगला सवाल प्यारे साथियों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन सा भाई आपके एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, MS DOS। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? MS DOS। अगला सवाल लेते हैं। वादा है एग्जाम में सफलता इस बार आपको जरूर मिलेगी, भरोसा करो साथियों जॉब्स विद प्रकाश पर। GUI का पूर्ण रूप बताए। एक फुल फॉर्म आती है, आपने सीटी के ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में देखा होगा, फुल फॉर्म पूछी गई थी। उसी को देखते हुए जो मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म में होती है वो आप सभी के सामने है प्यारे साथियों। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका बी हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरपोर्ट यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने है। विंडो 10 को लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है भाई मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन? फटाफट जवाब देंगे देखें मेरे सभी सीटी के साथी। राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा, डेस्कटॉप। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डेस्कटॉप कहलाती है। हर एक सवाल का प्यारे साथियों लेवल देख सकते हो। आपको खुश करने के लिए एक भी सवाल नहीं लाया गया है। अगर किसी भी साथी को खुश होना है कि मुझे तो सारे सवाल सही होने चाहिए, अभी के अभी वो क्लास छोड़कर जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? आराम से जवाब देंगे सोच समझकर। यकीन मानो साथियों, एक सिंगल सवाल आपके कंप्यूटर का बाहर नहीं जाएगा। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका बी हो जाएगा, टिंडर। ये आपके एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। बाकी आपने देखे होंगे माइक्रोसॉफ्ट एज, माजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपके ब्राउजर है भाई, सफारी वगैरह। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है प्यारे साथियों। इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी कुंजी यानी कि की का उपयोग करते हैं भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओनली फॉर राजस्थान सीटी 10+2 के लिए। राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, F11। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? F11 आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। अगला सवाल लेते हैं। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए यानी आपकी हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं रहता, किसी को कुछ पता नहीं चलता, तो इनमें से किसका उपयोग करोगे आप? जल्दी से जवाब दो देखें। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर, न्यू इनकोगिंटो विंडो। बिल्कुल शानदार तरीके से आप सभी का जवाब आता हुआ। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ। क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। तो इनमें से कौन सी एक विधि है भाई वेब पेज को सहेजने की? जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी सीटी के साथी। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर, बुक मार्क। क्या कहलाता है? बुक मार्क कहलाता है। SMPS का पूर्ण रूप बताए। एक और जानदार फुल फॉर्म प्यारे साथियों आपके सामने है।
SMPS का फुल रूप बताओ देखें। सोचो, 10 सेकंड का टाइम दिया आपको, मात्र 10 सेकंड का टाइम है साथियों। एग्जाम में सिलेक्शन स्कोर आपका 250 प्लस होगा। हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, डेली क्लास लो, अपने आप आपका लेवल सुधर जाएगा भाई। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका बी हो जाएगा, सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई। रट लो अभी कभी, SMPS का पूर्ण रूप है सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। बाइट्स में 2 MB कैसे मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? यह सवाल आया था आपके CET में, आप सभी ने देखा होगा, इस तरीके का सवाल आया था। राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा। ध्यान से देख लो भाई, 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट क्लास को लाइक कर दो भाई। CPU का वह कौन सा भाग है जो तार्किक संक्रियाएं यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन से निष्पादित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई आपके, जल्दी से जवाब दो देखें, 5 सेकंड में मेरे सभी साथियों का राइट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सत्य है भाई, ALU कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेर? ALU। ये लीजिए अगला सवाल आपके सामने। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? तो इनमें से कौन सा भाई आपके मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? चलिए बताइए देखें, 5 सेकंड में जवाब दीजिए। सोचिए साथियों, अपने दिमाग में सोचिए हर एक सवाल को। सवाल गलत होता है तो होने दीजिए, एग्जाम में सवाल आपके गलत नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका बी हो जाएगा, हार्ड डिस्क। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? हार्ड डिस्क। लीजिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ध्यान से देखें सवाल को, आउटपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से? हर एक सवाल का लेवल देखिए भाई, आप काफी एग्जाम दे चुके हो, आराम से क्लास देख सकते हो, कितनी शानदार सवाल आपके सामने है। राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा प्रोजेक्टर। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टर। वह कौन सी एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग आपके कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है भाई? व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए करते हैं भाई, कौन सा है वह डिवाइस है? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, माइक्रोफोन। ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तभी इसके ऊपर मैंने मार्क कर रखा है भाई। ध्यान से देखें, ये मार्क वाले सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की श्रेणी में आते हैं। निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा भाई आपके एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? जल्दी से जवाब दो देखें। शानदार भाई, आप सभी का सिलेक्शन होगा। जो भी मेरा साथी लगातार राइट आंसर दे रहा है भाई, इसके अंदर बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर। लीजिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कितना शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान CET के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा प्लॉटर। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? प्लॉटर आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। यकीन मानो साथियों, एग्जाम में 250 प्लस आपका स्कोर होगा। डेली क्लास लेते रहो और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका लेवल लो से अप कब पहुंच गया। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किस में किया जाता है भाई? जो आपके प्रिंटर होता है इसका होता है आपके रिजोल्यूशन। तो इसका भाई मापन आप किस में करोगे? तो मापन करेंगे प्यारे साथियों आपके प्रति इंच डॉट्स में। किस में करेंगे? प्रति इंच डॉट्स में। लीजिए अगला क्वेश्चन आता हुआ। निम्न में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा एक आपके हार्डपुट कॉपी आउट डिवाइस है भाई? बताओ देखें 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आपके पास। शानदार तरीके से आंसर आता हुआ, लेजर प्रिंटर। किसका उपयोग करेंगे? लेजर प्रिंटर का। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, ताकि राजस्थान CET में सिलेक्शन में कोई भी उसके दरकिनारा ना रहे। एक इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है प्यारे साथियों? एक इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है इनमें से? आराम से सोचो, 4 ऑप्शन आपके सामने है, घबराने वाली बात है नहीं। आराम से सोच समझ कर अपने दिमाग में जवाब दो भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स। क्या है प्यारे साथियों? डॉट मैट्रिक्स। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, जिसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं भाई? तो उसको क्या कहते हैं भाई? जो पिक्सल की डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं प्यारे साथियों रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन बोलते हैं भाई, रिजोल्यूशन। ध्यान रखना। उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के किस प्रबंधन कार्य का भाग होता है? जल्दी से जवाब दो देखें, मात्र 5 सेकंड में। राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा प्रोसेस। किसका होता है? प्रोसेस का। ये लीजिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा भाई आपके
कार्य है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। रट लेना अभी कभी हर एक सवाल साथियों अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में अभी से छाप लो, ताकि एग्जाम में आप 100% पूरी साल जितने भी एग्जाम आते हैं वो आराम से अटेंड कर सको। राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, मालवेयर से सुरक्षा। क्या हो जाएगा? मालवेयर से सुरक्षा। लीजिए साथियों अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन सा भाई आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मैं देखना चाहूंगा मेरा कौन सा साथी इसका राइट आंसर दे पाता है। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर BIOS। ये लो भाई अगला सवाल, विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? विंडोज 95 है, यह आपके कौन से प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववर्त यानी कि अंडो करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं भाई? तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं अंडो करने के लिए यानी कि पूर्ववर्त करने के लिए? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा, Ctrl+Z। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लगातार साथियों आपका और हमारा संघर्ष जारी है राजस्थान CET के लिए, और वे भी आपके 10+2 के लिए। वापस साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बताओ देखें। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? फटाफट बताओ देखें। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर पाई चार्ट। कौन सा? पाई चार्ट। ये लीजिए भाई अगला क्वेश्चन, M कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषय कॉलम्स से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग करते हैं भाई? तो कौन से विकल्प का उपयोग करते हैं बताओ देखें, सोचो अपने तीखे दिमाग से। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, बैंडेड कॉलम। किसका उपयोग किया जाता है प्यारे साथी? बैंडेड कॉलम का। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला सवाल आपके सामने लाते हुए, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर यानी कि कैपिटल लेटर बनाने के लिए MS वर्ड में किसका उपयोग किया जाता है भाई? तो MS वर्ड में अगर आपको कैपिटल लेटर बनाना है तो आप इनमें से किसका उपयोग करोगे? राइट आंसर मेरे साथी आपके डी हो जाएगा, इंसर्ट ड्रॉप कैप। लीजिए साथियों कंप्यूटर का लाइट सवाल, MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो कौन सा भाई आपके डायलॉग बॉक्स खुलता है? किसका प्रयोग करने से? F12 कुंजी का। कहां पर है? MS वर्ड में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा, सेव एज। क्या हो जाएगा? सेव एज। चलिए साथियों जनरल साइंस के सवाल लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों की मैंने PDF बना रखी है, ऐसे नहीं हर कोई सवाल उठाकर ले आए किताब से। बिल्कुल भी आपके भविष्य से कभी भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ये लीजिए बेसिक सा सवाल, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इनमें से कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? राइट आंसर मेरे शेर आपके सोडियम हो जाएगा। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना लगातार प्यारे साथियों आपका और हमारा संघर्ष जारी है CET 10+2 के लिए। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है इनमें से? जल्दी से सोचो अपने दिमाग में। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, सिल्वर। अगला सवाल लेते हैं, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि? अब क्योंकि का जवाब क्या है भाई? बताओ देखे भाई क्योंकि का जवाब क्या है? तो क्योंकि का जवाब है बिल्कुल शानदार भाई, सार। क्योंकि इसमें सार होता है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वे वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है भाई? कटा हुआ सेब होता है वो वायु से क्रिया करके क्या बनाता है? शानदार तरीके से मेरे सभी साथियों का जवाब आता हुआ बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आयरन ऑक्साइड। क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। लीजिए साथियों अगला सवाल आप सभी के सामने आता हुआ। उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा भाई, और लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भाई क्या होता है बताओ देखें। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है आपके ऑक्सीजन का जुड़ना। बेसिक सा सवाल है, फर्स्ट क्लास है तो जनरल साइंस के सवाल इजी ले रहे हैं, ध्यान रखना भाई इस बात को। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है भाई? शानदार सवाल है प्यारे साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका बी हो जाएगा, लाल रंग में। अगला सवाल, लाल जो आपके सार है वो लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, नीले में। कटे हुए सेम का रंग भूरा होने के कारण सेम में क्या उपस्थित होता है भाई? अगर कोई सेम का रंग भूरा है तो उसका मतलब सेम में क्या है? तो सेम में प्यारे साथियों इसका मतलब है उसमें आयोडीन है। क्या है? आयोडीन।
निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है? इनमें से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है? बिल्कुल सत्य है भाई, डोडो पक्षी। बेसिक सवाल है, जनरल साइंस के, ध्यान रखना, पहली क्लास है इसलिए। कायिक जनन कहाँ पाया जाता है? कायिक जनन कहाँ पाया जाता है? तो कायिक जनन मेरे शेर आपके आलू में पाया जाता है, कायिक जनन। हर एक सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना भाई। नर और मादा युग्मज के संयोजन को क्या कहते हैं? नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मेरे भाई आपके निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं भाई। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकलिंगी पुष्प कौन सा है? इनमें से एकलिंगी पुष्प कौन सा है? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, मक्का। एकलिंगी पुष्प कौन सा है? मक्का है भाई। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? द्विलिंगी पुष्प कौन सा है इनमें से? शानदार जवाब है भाई आपका सरसों। कौन सा है? सरसों। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? रक्त प्लाज्मा होता है, उसमें जल की मात्रा कितनी होती है? तो जल की मात्रा होती है मेरे साथी आपके, बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आता हुआ, 90%। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? वयस्क व्यक्ति का हृदय है सॉरी, ये आपके 100 बार धड़कता है भाई। नहीं 72 बार होता है भाई, शायद तक 72 बार होगा। आपके वयस्क व्यक्ति का हृदय वो आपके 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? तो नाम है प्यारे साथियों आरबीसी। बिल्कुल बेसिक सवाल है, जनरल साइंस के पहली क्लास है, इसलिए आपका थोड़ा सा हौसला बढ़ा सके। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है भाई? एनीमिया रोग से शरीर में कौन से चीज की कमी होती है? स्टार कर लो अभी कभी इस सवाल को। राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो भाई उस रोग से उससे कौन सा रोग होता है? तो होने वाले रोग का नाम है मेरे शेर आपके मलेरिया। क्या नाम है? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रेडियो आइसोटोप कौन सा है चर्म रोग में? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, रेडियो फॉस्फोरस। तो ये प्यारे साथियों राजस्थान सीईटी के लिए एक तो कंप्यूटर का निचोड़ निकाला, ये एक आपके जनरल साइंस की क्लास कवर की। बाकी बचे हुए सब्जेक्ट है उनकी एक शानदार तरीके से मॉडल पेपर की क्लास शाम को 8 बजे लाइव रहेगी। तो मेरे सभी साथी शाम को 8 बजे लाइव आना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार क्लास के साथ। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो, अभी कभी PDF वगैरह ले लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।